दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भारत अपने हितों की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ना सीख चुका है। बड़ी खबर यह है जहां रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट लाने की कोशिश की है। असल में ईरान के अंदर मौजूद चाबहार पोर्ट को मिली सारी छूट पूरी तरीके से बंद की गई ताकि भारत सेंट्रल एशिया के जरिए व्यापार न कर पाए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की न सिर्फ कड़ी निंदा की गई है बल्कि पूरी जांच बिठाई जा चुकी है। दूसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद डेफिनेटली भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और स्पेशली H1B वीजा प्रोसेस में बढ़ाई गई फीस के बाद दिक्कतें और ज्यादा बढ़ी हैं। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी कुछ दिनों बाद अमेरिकी यात्रा पर जा सकते हैं। तीसरी खबर भारत के एक और पड़ोसी देश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जैसे ही सत्ता चेंज हुई वो चीन के कदमों में गिरा और अब लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। लास्ट अपडेट करीब 28 ऐसी कंपनियां फाइंड आउट की जा चुकी हैं जो कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और ईरान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो साल 2018 में अमेरिका की तरफ से भारत को स्पेशल छूट दी गई। वैसे तो ईरान पर तमाम पश्चिमी देशों ने यूरोप की तरफ से तमाम प्रतिबंध लगाए गए ताकि ईरान किसी भी देश के साथ व्यापार न कर पाए, लेकिन भारत को एक स्पेशल छूट मिलती है कि भारत ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इस पोर्ट के जरिए व्यापार कर सकता है पूरी दुनिया के साथ, स्पेशली सेंट्रल एशिया के जरिए यूरोप, रूस, अफगानिस्तान जैसे देशों को आसानी से कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए भारत को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है भारत लगभग $120 मिलियन खर्च कर देता है। खर्च करते ही भारत को शायद शांति टर्मिनल ऑपरेट करने के राइट मिल जाता है और लगभग $250 मिलियन के क्रेडिट विंडो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ओपन की जाती है। और लास्ट ईयर मई 2024 की बात है, भारत को अगले 10 सालों के लिए पोर्ट का यह हिस्सा भारत के कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि भारत इस टर्मिनल के जरिए किसी भी तरीके का इंटरनेशनल व्यापार कर सकता है अंडर द ग्लोबल गाइडलाइंस। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से उन्होंने भारत के इस प्रोजेक्ट पर भी अपनी नजर गड़ा दी और मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत भारत को मिले जाने वाली स्पेशल छूट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यानी कि अब किसी भी देश की कंपनी अगर इस रूट के जरिए व्यापार करती है तो उस कंपनी पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ये प्रतिबंध ऑटोमेटिक होंगे, यानी कि आने वाले समय में वो कंपनी किसी भी यूरोपीय देश से व्यापार नहीं कर पाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक कंटेनर कंपनी है जो भारत और रूस के साथ काम करती है, डेफिनेटली उनके ग्लोबली बिजनेस चल रहे होते हैं तो वो सारे बिजनेस पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और अब इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर के भारत की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, जहां पर इस चीज को लेकर के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना में लागू प्रतिबंधों से मिली छूट को रद्द करने पर अमेरिका के जो भी फैसले आए हैं इन सब की समीक्षा भारत की तरफ से की जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से जब पूछा गया कि क्या भारत अपने परिचालन पूरी तरीके से बंद करने पर विचार कर रहा है तो ये कहा गया कि पहले इस पूरे निर्णय की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बाकी आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके की गंदी चाल चलते हुए भारत को सेंट्रल एशिया से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है। और ट्रंप की चाल है वो चाहते हैं अफगानिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस इनके हाथ लग जाए, लेकिन भारत ने जांच बिठा करके अमेरिका के लिए एक नई दिक्कत शुरू कर दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर कल के दिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका में ट्रेड डील हो सकती है और इसी के साथ रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया है अपने नागरिकों को और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। इससे आने वाले समय में अमेरिकी लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि जो भारतीय अमेरिका जाया करते थे नौकरी के लिए कुछ डॉलर दे करके अब उन्हें लाखों डॉलर पे करने होंगे। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली इससे जो भारत से जाने वाला स्किल्ड वर्कर्स है वो अब अमेरिका नहीं जा पाएगा। और इस पूरी घटना से भारत के लिए एक नुकसान और भारत के लिए एक सीख सामने आई है। पहली चीज नुकसान ये है कि भारत की तरफ से जो भी वर्कर्स अमेरिका जाया करते थे अब वो आसानी से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये फीस लगभग $1 लाख हो चुकी है। और न ही अमेरिका की कोई कंपनी इतने ज्यादा बड़े पैकेजेस भारत के इंजीनियर्स को ऑफर कर सकता है ताकि वो अमेरिका के अंदर जाकर के काम करें। इसीलिए रातों रात जितने भी इंजीनियर्स किसी भी काम से भारत आए हुए थे उनको वापस बुला लिया गया। और इससे सीखने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए इस फीस को बढ़ा दिया है। अब कंपनियां सिर्फ अपने ही देश के नागरिकों को सिलेक्ट करेंगी ताकि इस फीस से बचा जा सके। और भारत के लिए नुकसान कुछ इस तरीके से हुआ है कि 60 से 70 हजार
अनुसार ऐसे ही वीजा अप्रूवल हर साल अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें से 60 to 70% भारतीयों को ये वीजा मिलता है और अब ये भारत के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। क्या कुछ सोचते हैं ट्रम्प की इस नीति पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पड़ोसी देश मालदीव से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर मालदीव के अंदर जैसे ही मोहम्मद मोइज़ू ताकत की कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही चीन की गोद में जाकर के गिर जाते हैं। हालांकि पिछले 1-2 सालों में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधरे हैं, जहां पर दोनों देशों ने कई प्रकार के आर्थिक, कई प्रकार के राजनीतिक समझौते भी साइन किए हैं। टूरिज्म को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर काफी बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि मालदीव जल्द ही दिवालिया हो सकता है। ये वही मालदीव है जिसने तुर्की से ड्रोन खरीद के भारतीय हथियारों को रिप्लेस करने की कोशिश की और तमाम ऐसी एक्टिविटीज की जो कि सीधे सीधे भारत विरोधी थी। लेकिन आज ये खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 के अंत तक मालदीव का उपयोगी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो कि लगभग 18.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित है और जो एक महीने के आवश्यक आयात खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ मालदीव को 2025 से लेकर के 2026 के क्रमशः लगभग 600 मिलियन US डॉलर और $1 बिलियन के विदेशी ऋण को भी चुकाना है। ऐसे में वो कैसे ये पैसा चुकाएगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अब भारत और चीन जैसे देश हैं जो कि इस देश को अच्छा खासा लोन देते आए हैं। डेटा एंड फैक्ट्स की बात की जाए तो मालदीव का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2025 में लगभग 395 मिलियन US डॉलर था, जो कि जून 2025 में 509 मिलियन डॉलर था और पिछले दशक में ये सबसे कम है। जिनके पास उपयोगी विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर के 18.8 मिलियन डॉलर रह गया है और ये इस देश की वित्तीय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिलहाल भारत ने हाल ही में मालदीव की मदद की है। भारत ने मालदीव को वित्तीय सहायता दी है और करीब $5 करोड़ ऋण चुकाने की अवधि के लिए 1 साल और टाइम बढ़ा दिया है और इस पर ब्याज भी नहीं लिया जा रहा। देखते हैं आने समय में चीन किस तरीके से मालदीव की मदद करता है और यही देखने वाली बात रहेगी और यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा देश मालदीव की कितनी ज्यादा मदद करता है। इस मदद से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन भारत के आस पड़ोस में इस तरीके की गतिविधियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी साजिश चल रही है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इस प्रोजेक्ट में लगभग 28 प्राइवेट कंपनियां जुड़कर के एक साथ काम करेंगी। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में काम करने के लिए करीब 28 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर डेटा एंड फैक्ट के साथ डिटेल्स आपको बताएं तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 30 सितंबर 2025 तक पार्टनरशिप के लिए 1 या 2 प्राइवेट कंपनी या कंसोर्टियम का सिलेक्शन करना है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI का जवाब देगा। यह परियोजना 15,000 करोड़ की लागत से डिजाइन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑलरेडी मंजूर की जा चुकी है। भारत के एमका के पहले प्रोटोटाइप की उड़ान 2029 में भरने की उम्मीद है, जबकि इसका डेवलपमेंट 2034 तक पूरा हो जाएगा और जो काम है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होना है। वहीं भारत के इस प्रोजेक्ट में विदेशी साझेदारी भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के F414 इंजन जो कि हमने MK2 के लिए खरीदा है, अब हो सकता है इस परियोजना में इसका इस्तेमाल किया जा सके एज अ टेस्ट। लेकिन फ्रांस की साफरान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, जो कि भारत को 120 किलोन्यूटन की क्षमता वाले नए इंजन प्रोवाइड कर सकता है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी भारत में सेटअप करेगा। बाकी इस डील के क्लोज होने के बाद ही समझ में आएगा कि भारत ने आखिर कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट किया है। ये अच्छी बात है कि 28 प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए। क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।